हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड गुरु में। और आज के हम इस वीडियो में आपको बूट लोडर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताएंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल कोड गुरु में अभी तक नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। चलो आज की वीडियो पे बात करते हैं बूट लोडर। बूट लोडर एक अजिहा कोड है जो हमारे डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को सारे कमांड प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा डिवाइस है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो पाए। बूट लोडर को हम एक सिक्योरिटी पॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि बूट लोडर है जो वो हमारे डिवाइस की फाइल्स को देखता है। जो भी हमारे फ़ोन में फाइल्स वगैरह होती है उनको देखता है कि सब फाइल सही है कि नहीं। अगर सारी फाइल सही होगी तो हमारा फ़ोन स्टार्ट होगा। तो अगर उस फाइल्स में से मतलब बूट लोडर की फाइल्स में से कोई फाइल मिसिंग हो जाएगी तो हमारा फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा कि कई फ़ोन होते हैं ना, जैसे हम बूट करते हैं मतलब रिस्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ़ोन को, तो वो या तो पूरी फ्लैश स्क्रीन दे देता है फिर अपने आप बंद हो जाता है, या भी थोड़ा टाइम ऑन होता है फिर बंद हो जाता है, मतलब पूरी तरह ऑन नहीं होता। तो उस टाइम हम मतलब ज़्यादा चांस हो सकते हैं कि जो बूट लोडर की फाइल्स होती है वो या तो करप्ट हो चुकी है या कोई हमसे मतलब डिलीट वगैरह हो चुकी है। बूट लोडर की जो फाइल होती है वो एक सिक्योरिटी में होती है। मतलब कोई आम यूज़र होता है, जो नॉर्मल यूज़र होता है ना, उसको ज़्यादा पता नहीं होता, वो बस फ़ोन ले लेता है। तो बस बेसिकली जैसे कोई गेम वगैरह हो गया या कुछ मूवीज़ वगैरह हो गया, ऐसा कुछ करता रहता है। तो मतलब जो मेन फाइल्स होती है वो सिक्योरिटी में इसलिए रहती है ताकि नॉर्मल यूज़र उसके साथ कोई छेड़खानी ना कर ले, ताकि जो डिवाइस है या तो मतलब सॉफ्टवेयर ही डैमेज ना हो जाए या कोई हार्डवेयर से कुछ डैमेज ना हो जाए। इसलिए वो उन फाइल्स को सिक्योरिटी में ही रखता है, नॉर्मल यूज़र को इतना पता नहीं होता। हम जब भी कोई न्यू डिवाइस लेते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो गया, बोलने को तो वो बोल देते हैं कि हाँ जो 32 GB है, 64 GB है, लेकिन आप कभी भी चेक कर लो वो हमें पूरा स्टोरेज नहीं मिलता। आप जैसे 64 GB फ़ोन लोगे तो आपको 64 GB नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें से 50 to 55 GB मिलता है। बाकी का जो स्पेस है वो मतलब बूट फाइल्स ही ले रखी होती है। मतलब बूट लोडर में जो फाइल्स होती हैं, मतलब अपने फ़ोन है जो उसको स्टार्ट कैसे करना है। कोई भी कंपनी ले लो, जैसे मोटरोला हो गया, जब भी कोई उनका फ़ोन रिस्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में लोगो आएगा, उनका मोटरोला का लोगो आएगा। MI का हो गया, वो MI अपना लोगो देगा। वो सारी फाइल्स बूट लोडर में ही होती है, इसलिए वो हमें पूरा स्टोरेज नहीं मिलता। हम जब भी कोई डिवाइस लेते हैं तो हमें उसका बूट लोडर होता है वो हमेशा लॉक में मिलता है, क्योंकि नॉर्मल यूज़र को ज़्यादा पता नहीं होता तो उससे कोई छेड़खानी ना कर दे। और जो लॉक्ड बूट लोडर होता है वो ज़्यादा सेफ़ रहता है, मतलब सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा सेफ़ है वो। कोई मतलब वायरस वगैरह से बचा रहता है, क्योंकि जो फ़ोन का जिस भी डिवाइस का जो बूट लोडर होता है वो अगर वो अनलॉक हुआ तो उसको हैक करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। हम अपने डिवाइस के बूट लोडर को अनलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारा जो डिवाइस है वो मतलब रिस्क में हो जाता है ज़्यादा। हम अपने डिवाइस के बूट लोडर जो लॉक होता है उसको हम अनलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे पहला रीज़न तो आज के टाइम पे है हमारा सिक्योरिटी का। जो भी जिस भी डिवाइस का जो बूट लोडर होता है अगर वो अनलॉक हो जाए तो उसका सिक्योरिटी को बहुत धक्का लगता है, मतलब उसका डिवाइस है वो ज़्यादा सेफ़ नहीं रहता। बैंकिंग ऐप्स जो लोग यूज़ करते हैं तो उनके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद डिवाइस हमें परमिशन देता है कि हम उसके साथ किसी तरह की भी मॉडिफिकेशन कर पाएँ, मतलब जो उसकी फाइल्स वगैरह होती है उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। जो डेवलपर होते हैं वो अपने डिवाइस के बूट लोडर को अनलॉक कर लेते हैं क्योंकि उनके कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। जो नॉर्मल यूज़र होता है वो अपने डिवाइस के साथ खुश रहता है, लेकिन जो एक डेवलपर है उसको कुछ और ज़्यादा चाहिए। मतलब वो जो डेवलपर होता है वो अपने कोडिंग के ज़रिए या कुछ और किसी और सोर्स के थ्रू वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, जिससे कि वो अपने डिवाइस को और जान सके, मतलब अपने डिवाइस की पावर को और इंक्रीज़ कर सके। इसलिए जो डेवलपर्स होते हैं या कोई और जिसको डिवाइस की ज़्यादा नॉलेज हो तो वो अपने बूट लोडर को हमें अनलॉक करते ही करता है।
फ़ोन का मॉडिफिकेशन करते टाइम अगर जो बूट लोडर की जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है या डिवाइस की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, अगर उससे कोई छेड़खानी हो जाए या कोई फाइल डिलीट हो जाए या हमसे कोई फाइल करप्ट हो जाए तो हम अपने डिवाइस को खो सकते हैं। मतलब या तो वो पूरा डेड हो जाएगा या उसको मतलब कोई रिपेयर वगैरह करानी पड़ेगी हमें। सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकती है या कोई हार्डवेयर रिलेटेड हो सकती है। ये सब तो बूट लोडर को अनलॉक करने के कुछ नुकसान हो गए, और अब बात करते हैं हम कुछ बेनिफिट्स के। जी हाँ, बूट लोडर अनलॉक करने के बाद हमें कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि हम जब जो भी हमारा डिवाइस है उसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है, तो उसमें हम अपना कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉकवर्क मोड रिकवरी हो गया या TWRP हो गया। कस्टम रिकवरी के बाद हम अपने कोई कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ फ्लैश कर सकते हैं। नॉर्मल यूज़र के लिए हम इंस्टॉल करना कह सकते हैं, और डेवलपर वगैरह है जिसको नॉलेज है वो फ्लैश करना कहता है। तो कस्टम रोम मतलब जो मैंने जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और भी बहुत सारे आती है। आप कोई भी अपनी मन मर्जी से कोई जो आपको अच्छी लगे वो आप रोम इंस्टॉल कर सकते हो। कस्टम रोम का मतलब है कि अगर आपका फ़ोन, कोई भी फ़ोन ले लो, जब वो पुराना हो जाता है तो उसके जो ऑनर होते हैं मतलब कंपनी होती है वो उसका अपडेट देना बंद कर देते हैं। तो एक टाइम पे हमें एक ही अपडेट लेवल पे रुक जाते हैं, उसके बाद उसके आगे नहीं हम जा सकते। जैसे कई डिवाइस पुराने डिवाइस है मार्शमैलो पे रुक गए, वो आगे नहीं आ रहे, 6.0 पे रुक गए हैं, कोई 7.0 पे रुक गया है। लेकिन कस्टम रिकवरी से हम एक कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं, जिसका मतलब हम कोई भी वर्जन आप ले सकते हैं, कोई मर्जी आप, चाहे मार्शमैलो से आप अगर लो लेवल पे जाना चाहते हो उससे लो जा सकते हो। अगर आपने कोई ऊपर जाना, जैसे ओरियो वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी ऊपर आता है उस पर भी आप जा सकते हो। अपने डिवाइस को अपग्रेड करने के बाद, मतलब अपडेट वर्जन पे जाने के बाद, और बूट लोडर अनलॉक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है आप अपने डिवाइस को रूट कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपने अपना फ़ोन को रूट करना है तो ये अपने डिवाइस का जो बूट लोडर है उसको अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें TWRP या कोई और कस्टम रिकवरी फ्लैश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपने फ़ोन को रूट कर पाएंगे। और अगर कस्टम रिकवरी होगी आपके पास तो आप तभी आप अपने कोई कस्टम रोम है वो फ्लैश कर सकते हो। कोई अगर और फाइल है, जैसे रूट करने की सुपर SU हो गया या मैजिस्क हो गया, उसको फ्लैश करना है तो आपको कस्टम रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप बूट लोडर अनलॉक कर पाओगे और किस तरह से कस्टम रिकवरी है जो उसको इंस्टॉल कर पाओगे और कैसे रूट कर पाओगे। वो सभी सीरीज़ हम आगे चलेंगे। और आज की वीडियो में बस इतनी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बूट लोडर की बेसिक डिटेल के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हो तो आप अभी हमारे YouTube चैनल कोड गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।